गुम हो जाने वाला कमरा। एक युवा दोस्ती का समूह जिसमें 4 दोस्त रोहन, सीमा, आदित्य और नेहा हवेली में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। ये हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी थी, लेकिन इसकी भव्यता और रहस्यमय आभा ने उन्हें आकर्षित किया। हवेली के मालिक ने उन्हें चेतावनी दी थी कि कुछ कमरों में न जाना, क्योंकि वे खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये चेतावनी उन्हें न तो डराती थी, न ही उन्हें ये समझ में आता था कि कोई कमरा खतरनाक कैसे हो सकता है। एक दिन वे हवेली की छत पर खेलते हुए एक अजीब सी आवाज सुनते हैं, एक कमरे की दरवाजे की खटखटाहट। उन्हें लगता है कि यह कोई पुरानी दरवाजे की आवाज हो सकती है, लेकिन जब वे नीचे आते हैं तो वह आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार उनका उत्सुकता बढ़ जाता है और वे तय करते हैं कि वे उस दरवाजे को ढूंढेंगे। जब वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक दरवाजा मिलता जो हवेली के नक्शे में कहीं नहीं था। दरवाजा बहुत पुराना और जंग लग चुका था। जब रोहन ने दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सी गंध आई। कमरे के अंदर का माहौल गहरे अंधेरे में था और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब वे अंदर कदम रखते हैं तो कमरे का माहौल कुछ अलग सा महसूस होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। नेहा पहले डरती है, लेकिन आदित्य और सीमा उसे हिम्मत देते हैं। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, कमरे का माहौल और भी घना और डरावना होता जाता है। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही होती हैं, जो जैसे ही वे नजदीक जाते हैं उनकी आंखों से घूरने लगती हैं। कमरे का हर कोना अजीब लगता है, जैसे यह अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए हो। उनके बीच की बातचीत अचानक बंद हो जाती है जब उन्हें एक खौफनाक एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वे मुड़ते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वे सब घबराते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। अब उन्हें समझ में आता है कि वे किसी ऐसी जगह में फंस गए हैं जो समय और स्थान से बाहर है। अचानक कमरे के कोने से एक आवाज आती है। वह आवाज पहले तो हल्की सी होती है, लेकिन धीरे धीरे तेज होती जाती है। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि एक औरत की होती है। आहिस्ते आहिस्ते वह आवाज जोर से सुनाई देती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम सबको यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। सीमा डर से कांपने लगती है, लेकिन वह आवाज अचानक रुक जाती है। फिर से वही अजीब शांति फैल जाती है। अब कमरे में कोई और था, एक स्त्री का साया जो धीरे धीरे कमरे के एक कोने से उभरने लगता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वह उन पर घूर रही होती है। आदित्य, जो पहले सबसे साहसी था, अब कांप रहा था। वे सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जैसे एक जाल था। जितना वे दरवाजे के पास जाते, उतना ही वे और दूर हो जाते। जैसे कमरे का आकार बदल रहा हो और वे कभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर बाद, जब उनका डर पूरी तरह से बढ़ चुका था, वे एक पुराना किताबों का ढेर पाते हैं और उसमें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में एक डरावनी कहानी लिखी हुई थी, जिसमें हवेली के मालिक ने बताया था कि इस कमरे में कभी एक महिला की आत्मा फंसी थी। वह आत्मा सदा के लिए इस कमरे में कैद हो गई थी और अब वह हर किसी को इस कमरे में फंसा लेती है। वे अब समझ चुके थे कि इस कमरे में फंसी आत्मा उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। आखिरकार उन्होंने हार मान ली, लेकिन तभी उन्होंने एक और चीज नोटिस की, उनमें से कोई भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनकी शक्लें और व्यवहार बदल चुके थे। वे अब उसी आत्मा की तरह हो गए थे जो वहां फंसी थी। जब किसी ने हवेली के बारे में सुना तो लोगों ने देखा कि उस कमरे की खिड़कियों से एक धुंधला साया दिखाई देता था, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाता था, क्योंकि वे जान चुके थे कि उस कमरे का रहस्य अब कभी नहीं खुलने वाला।